तो देखो S25 Ultra का आपको मैं ना आज एकदम डिटेल रिव्यू दूंगा, प्लस इसमें जो जेमिनाई AI आता है उन सब का जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना था कि जेमिनाई AI जो है वो कितना ज्यादा हेल्प करेगा मेरे डेली टास्क में, मेरे डेली रूटीन्स में। तो वो सारे थॉट प्रोसेस बता दूंगा, प्लस ये फोन कितना ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस निकाल रहा था नहीं है वो भी हम बात यहाँ पर एकदम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले ना बिल्ड वगैरह समझ लेते हैं। देखो इस बार जो सैमसंग ने इसको हल्का सा जो राउंड करा था ना, तो प्रैक्टिकल यूज में, डेली यूज में ये लिटरली काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहा था। और इतने बड़े साइज के बाद में भी जो मतलब जो वाइब होती है फोन की, ऐसे लगता है ना कि हैवी हो जाते हैं। ये फोन इतना हैवी फील नहीं करवा रहा था, मुझे कंफर्टेबल लग रहा था पूरे सिनेरियोज में। बाकी टाइटेनियम फ्रेम की वजह से वो रीजन बनता है कि और ज्यादा लाइटर हो गया 15 ग्राम। इतने दिनों के अंदर जो कंफर्टेबल ग्रिप ये निकाल के दिया इसने मुझे, भाई मैं पूरा सेटिस्फाइड था। बाकी ड्यूरेबिलिटी के अंदर अगर देखते हो तो ये जो गोरिल्ला ग्लास 2 आर्मर आता है इसने डेफिनेटली वो जो बिल्ड की जो स्टेबिलिटी है या जो स्ट्रॉन्गनेस है वो पूरी बना के रखी थी इसने। बाकी प्रीमियम फील इसने प्रॉपर तरीके से निकाला, जो इनको लाइक यूज करने पे एक्सपीरियंस आता है। बैलेंस वेट हो गया, तो ओवरऑल वहां पर भी मस्त रहा। डिजाइनिंग बिल्ड क्वालिटी में मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, सभी चीजों में पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले देखते हो, जो ये बड़े साइज का 6.9 का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज अडेप्टिव है, डायनेमिक 2x डिस्प्ले आती है। भाई इसने ना मेरा जो पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस था मल्टीमीडिया को लेकर वो सब इसने पॉजिटिव रखा था। इवन आउटडोर ब्राइटनेस का नंबर भी जो है वो भी बहुत स्ट्रांग रहा। सबसे ज्यादा एक प्रीमियम फीचर है जो कि है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। सन वगैरह पे भी अच्छी खासी लाइट पड़ती है तो डिस्प्ले ऐसा ना ग्लेयर नहीं करता, या फिर आपकी जो रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया उनको पूरा अच्छा खासा कट ऑफ करता है। तो हाँ, ये एक्चुअल में प्रीमियम फीचर निकाल के देता है। इवन डिस्प्ले पे जो बेजल्स भी है वो भी एकदम पतले से है, और जो डिस्प्ले पे हल्की सी जो पंच होल आती है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं करती कंटेंट देखने के टाइम पे। जो डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है वो भी एकदम फायरी था। तो मल्टीमीडिया में एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पर भी। बाकी गूगल जेमिनाई जो इसके अंदर इंटीग्रेशन है ना भाई, वो भी नेक्स्ट लेवल है। फॉर एग्जांपल मैं ना ऐसे इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते बहुत ऐसे गाने आते हैं कि अरे ये गाना कौन सा है, अब वो फाइंड आउट कैसे करें, मुंह से हूं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें एक फीचर है जो आप सॉन्ग सर्च कर सकते हो, बिल्ट इन AI फीचर आता है। तो जैसे मेरे सामने वो रील प्रेजेंट हुई या वीडियो आ गया, मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए टैप करें और जो सॉन्ग फाइंडर है ना भाई लिटरली वहां पर पहुंचा भी देता है मुझे। तो ये एक मेरा यूज के सिनारियो में बेटर रहा। बाकी देखो डेली लाइफ के रूटीन्स में भी बहुत सारे हेल्प हो जाती है। जैसे कि मेरा जो शाम का कभी दवाई लेने का टाइम होता है, मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, तो मैंने जेमिनाई में प्रॉम्प्ट के थ्रू वो बोल दिया है कि भाई मुझे 8 बजे रिमाइंड कर देना, मेरी दवाई का टाइम हो गया। डेली रूटीन में पूरा दिन काम करके शाम को जब घर पे पहुंचते हैं आराम से नींद चाहिए, तो मैंने ये भी बोल रखा है कि मेरा फोन 10 बजे के बाद में साइलेंट मोड पे चले जाए। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स, ये रूटीन्स ये फॉलो करता है, जो कि मुझे डेली लाइफ में काफ़ी इसने हेल्प करी है। और देखो ऐसे बहुत सारे सीन में मैं अटका हूँ, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं ये रिमोट ले लेता हूँ और इसके सामने मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे फैन स्पीड कम करनी है, तो लाइव वीडियो में ऑन करता हूँ, वहां पर मैं जेमिनाई को पूछता हूँ कि इसके अंदर फैन कैसे कम करूँ, तो वो सारी हेल्प करता है। इवन है ना, एक मैंने टास्क किया था, मुझे ना आज रात को 10 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना है, तो मुझे कितने बजे निकलना पड़ेगा और मैं क्या चीजें कैरी करूँ। मुंबई एयरपोर्ट के लिए तैयारियां। आपकी उड़ान रात 10 बजे है, इसलिए आपको समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। कब निकले? आमतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए चेक इन का समय 3 घंटे पहले और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए 2 घंटे पहले होता है। तो इस तरीके का पूरा ब्रीफ निकाल के देगा। कैमरा ओपन करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। लो भाई, आपके सामने रिकॉर्डिंग भी करना चालू कर दिया है इसने। क्या मुझे ये वीडियो आप सिंपल में समराइज करके बता सकते हो? यह वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की समीक्षा है। समीक्षक फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, प्रदर्शन, कैमरा और बैटरी लाइफ पर चर्चा करता है। लाइव टॉक कर सकता है। Hi, I'm Gemini. This video reviews the Samsung Galaxy S25 Ultra. It covers the design, camera, battery life and new AI features. तो ऐसे जो पूरी वीडियो है ना उसको मुझे एक सिंपल वे में समझा देगा। तो लाइव वीडियो जो है ना जेमिनाई का, ये लिटरली काफी ज्यादा यूजफुल है, और खास करके इस डिवाइस में। मैंने औरों में भी यूज करके देखे हैं, बट जितना इसमें एक्यूरेट डेटा देता है ना वो और शायद से मैंने कहीं देखा नहीं है। बाकी थोड़े से और चीजें जैसे हेल्पफुल है यहाँ, जैसे कि आपको कोई स्टाइल चेंज करना है फोटो का या ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो वो सारे टास्क भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। जो ये
फोन देता है ना, वो शायद से एप्पल भी आज तक नहीं कर पाया। लिटरली वो इतने ज्यादा पीछे चल रहे हैं। और मेरा कुछ भी टास्क होता है, मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल टास्क बता देता हूँ। व्हाट्सएप आया है किसी का, अब मुझे वो टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है और ताकि मैं उसको एक रीराइट अच्छे से कर सकूं। तो मुझे सैमसंग में जब मैं करने जाऊंगा तो मैसेज में सर्कल टू सर्च करके सिलेक्शन करके आराम से कर सकता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, बड़ा टेक्स्ट हो छोटा टेक्स्ट जैसा भी हो। बट एप्पल में ये चीज करने के लिए मेरे पास बहुत हेडेक है। पहली बात तो मैं कर नहीं सकता, कॉपी करना पड़ेगा पूरा टेक्स्ट, फिर उसको पेस्ट करना पड़ेगा, फिर एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। जबकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ। बहुत सिंपल सा एआई है, बहुत सिंपल सा टास्क है जो इसमें बहुत ईजी हो जाता है। बाकी इसकी जूम कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, मैं अगर मुझे कोई यूपीआई पेमेंट भी करना होता है, कहीं मैं दूर खड़ा हूं, मैं पास नहीं जाना चाहता, तो मैं एकदम ऐसे जूम करके खींच सकता। आईफोन में स्टिल वो लैग करता है। कहाँ का इनोवेशन आई डोंट नो। अभी देखो मेरे पास कभी कभार जैसे बहुत मेल्स आ गए, बहुत सारा कुछ लिखा होता है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है, बहुत सारे ऐसे कुछ आते हैं, तो पूरा 5 से 6 पेज का रीड करने से बेटर जो इसके अंदर बिल्ट इन समराइज फीचर है या ट्रांसलेट आर्टिकल्स हो गए वो मिलता है। तो मैंने वहां पर मेरा दे दिया डॉक्यूमेंट्स और मैंने बोल दिया भाई एकदम 3 से 4 लाइन में मुझे एक्सप्लेन कर दे। तो वो फीचर इसके अंदर आता है जो मेरी लाइफ में, मतलब मेरे अगर 2 घंटे का चलो आर्टिकल पढ़ने का 1 घंटे का काम होगा, वो मुझे एकदम चंद सेकंड में मेरे टास्क को उसने कंप्लीट कर दिया। आईफोन में स्टिल वो लैग करता है। ऐसे समझ लो मैं एक बार बीच में ना मीटिंग के लिए बैठा था, तो वहां पर मैंने ना उनके मीटिंग के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए थे नोट्स में, लिखते गया, क्लीन तरीके से नहीं लिख रहा था, बस लिखते गया। तो यहाँ पर इसका जो नोट असिस्ट है वो आपको एकदम क्लीन बुलेट पॉइंट्स में बता देगा कि ओवरऑल आपने क्या किया था, क्या करना चाहिए था, क्या मीटिंग का मोटो था। तो वो सारा चीज मैं वहां पर एकदम सिंपल वे में समझ गया। आईफोन में स्टिल वो लैग करता है। उसके बाद में कॉल एंड वॉइस रिकॉर्डर आता है, और रिकॉर्डर का फायदा भी ये है कि आप वहां पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो और इवन समराइज भी कर सकते हो। एट द एंड अगर आप ऐसे पर्सन हो, क्रिएटिव लाइन में काम कर रहे हो या फिर प्रोडक्टिविटी का जैसे कि आप काम है, बहुत सारे जंबल हो जाते हैं चीजों को लेकर, तो इसकी वजह से मेरा ना बहुत सारा जो काम है बहुत ही ज्यादा, मतलब कहूंगा टाइम सेव कर दिया। आईफोन में स्टिल वो लैग करता है। तो भाई इसने जो लेटेस्ट एआई फीचर्स है वो सब एकदम आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगर आप आईफोन के लिए जाते हो तो वहां पर आपको एआई नहीं मिलने वाला है अगले कुछ और साल, मतलब या ज्यादा साल। और अगर मिल भी जाएगा तो सैमसंग और आगे चले जाएगा। जो आपको सपोज S26 अल्ट्रा लॉन्च हो जाएगा तो वहां पर जो एआई मिलेंगे वो यहाँ पर भी रोल आउट हो जाएंगे। जबकि आईफोन पे जो उनका सर्कल टू सर्च हो गया, या फिर मैं कहूंगा चलो जो उनका एक नॉर्मल मुझे इरेज करना है बैकग्राउंड वगैरह में या फेस में कोई हार्ड सिनेरियोज में, तो आईफोन इतना ज्यादा खराब आउटपुट निकाल के देता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। बट यहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी देखो सॉफ्टवेयर में मुझे कोई शिकायत नहीं है। दी बेस्ट एंड्रॉइड में जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगर आपको कोई निकाल के दे सकता है वो One UI 7 है। मिनिमल से मिनिमल कोई एक आध दो मुझे लैग कभी कभार किसी रीजन से फील हुआ होगा, वरना ना के बराबर मैं चीजें कह सकता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी है, फ्यूचर प्रूफ भी बनता है फोन। देखो मेरा ऐसा है कि मुझे अगले साल फोन स्विच करना पड़ेगा, बट आप ऐसे बंदे नहीं हो कि हर साल स्विच नहीं करने वाले। तो आपने जब इसे ले लिया है तो फ्यूचर अपडेट जो 7 साल के मिल जाते हैं, तो वो भी लॉन्ग जो स्टेबिलिटी चाहिए रहती है ना, वो अब यहाँ से आपको मिल जाती है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दी बेस्ट प्लस एआई का इंटीग्रेशन और प्लस। और देखो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है सैमसंग नॉक्स और सैमसंग वॉलेट। पहले मैं नॉक्स का आपको बता दूं, हार्डवेयर लेवल चिप होती है फोन के अंदर, और एप्पल की जो एनक्लेव चिप है ना, जो कि अंदर एक हमको चिप मिलती है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, उसमें सिर्फ 2-3 तरह की चीजें ऐड ऑन होती है, जैसे कि लाइक बायोमेट्रिक डेटा, लाइक फेस आईडी एंड टच आईडी। बट नॉक्स सिक्योरिटी के अंदर आपको पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक इस तरीके के डेटा तो बेसिक लेता ही लेता है, और ऊपर से रियल टाइम प्रोटेक्शन जैसे मालवेयर अटैक हो गया या हैकिंग जैसा कुछ चीज हो गया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गया, इस तरीके की भी प्रोटेक्शन देता है। ऑल्सो सैमसंग के अंदर आपको सिक्योर फोल्डर मिलता है जहां पर आप अपनी एप्स को प्राइवेटली, इवन फाइल्स को भी प्राइवेटली सेफ तरीके से और बेटर वे में रख सकते हो, और एप्पल में इस तरीके का फीचर नहीं मिलता। ऑल्सो सैमसंग वॉलेट आता है जहां पर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी अंदर सेफ तरीके से, इवन सिक्योर तरीके से रख सकते हो, और रख नहीं सकते इवन अगर आपको यूज करना है टैप टू पे करके, वो सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। इवन आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे कि आधार, पैन कार्ड, इस तरीके की चीजें भी आप ज्यादा सिक्योर तरीके से फोन के अंदर रख सकते हो। एप्पल पे आता है बट वो इंडिया में आज तक कहीं दिखा ही नहीं है, वो कहीं एक जगह पे ही लिमिटेड है, और ज्यादा चीजें ऐसे कस्टमाइजेशन नहीं देता है। खास करके जैसे मैंने बताया ना, क्रेडिट कार्ड वो सब चीजें अगर करना है, टैप टू पे यूज करना है, तो उस तरीके के फीचर नहीं दे रहा जो सैमसंग वॉलेट में मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस और थर्मल्स को लेके समझते हैं, बेंचमार्क वगैरह को लेके नहीं समझाऊंगा, वो ऑलरेडी मैं पहले बात कर चुका हूँ। स्कोर्स अच्छे आते हैं, और स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल चीजें लेके जाता है। फॉर एग्जांपल लो एंड टास्क हो गए वो अच्छे से निकाल के दिए, बट हेवी एंड टास्क में भी इसने मुझे मेजर परफॉर्मेंस निकाल के दी है। लाइक ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं एकदम से पीक देखने मिला डाउन, कहीं मेरे को जैसे कि मैं ज्यादातर
ज़्यादातर अगर मेरी गेमिंग को लेकर बात करूँ सिनेरियो में, जो मैं खासकर BGMI करता हूँ, तो एक तो होल्ड वगैरह है वो भी कंफर्टेबल है। अब जब उस BGMI गेमिंग पे जो 120 FPS का जो पीक आता है और वहां पर उसको मेंटेन करने की बात आती है, तो S25 अल्ट्रा वो सारे नंबर्स पे एकदम सही निकाल के देता है मतलब। और जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी करने जाते हो, 4K रिकॉर्डिंग वगैरह, देखो बहुत सारे फेस्टिवल आए अभी बीच में, जैसे कि गणपति आ गए और भी बहुत सारी चीज थे, नॉर्मल अपने सिनेरियोज में भी यूज करना हो गया, और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी मैंने इसे बहुत बार यूज करा है, शूट एंड ऑल वगैरह के लिए। तो 4K की जो हैवी रिकॉर्डिंग होती है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। और साथ में जब अपना टेलीफोटो की बात आती है, 5x टेलीफोटो एकदम शार्प डिटेल भी निकाल के दे रहा था। और 8K रिकॉर्डिंग आती है, इतना हार्डवेयर कैपेबल है, पर मेरा प्रैक्टिकल इतना यूज नहीं था। सिनेमैटिक आउटपुट भी होते हैं, वो भी अच्छे से निकाल के दे देता है। बाकी लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आता है। और साथ में ऐसा भी है, देखो जो सैमसंग ने इसके अंदर AI में चीज लेकर आया था, जो बैकग्राउंड में जो नॉइस होती है उनको कट ऑफ करने को लेकर, तो मैंने जब यूज करा था ना उसको, भाई जो आउटपुट थे, जो स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा था, बैकग्राउंड नॉइस को कट ऑफ करके अपनी वॉइस को एम्फसाइज करके एकदम प्रॉपर डिटेल के साथ में निकाल के देना, भाई वो दी बेस्ट ऑप्शन था। ऊपर वॉइस है जैसे AC का, भी सुना रहेगा, बाजू में बहुत सारा AC का नॉइज आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने AI पे क्लिक करा, अब ये एनालाइज करेगा, तो इसको दो चीज फाइंड आउट, एक वोकल्स फाइंड आउट हुए और एक नॉइज फाइंड आउट हुआ। नाउ अगर मैं इसे प्ले करता हूँ और AI ऑडियो मैंने पूरा इनहैंस कर दिया, और जो वोकल्स अभी भी पीछे देखोगे ना आ रहे हैं, तो जो नॉइज आ रहा है पूरा खत्म हो गया, ऑडियो तो आ रहा है कंटिन्यूअस। तो कंटेंट क्रिएशन नॉर्मल अपना जो शूट वगैरह भी करते हो, तो उनके लिए लिटरली काफी ज्यादा अच्छा निकाल के आउटपुट आता है। बहुत लोगों को दो तरह की फोटो पसंद है, एक पॉपी फोटो, एक लाइट कलर नॉर्मल टाइप में नेचुरल में। तो जो पॉपी फोटो भी है वो भी ऑप्शन मिलता है आपको, तो वो जब आप रख के करते हो तो वो भी स्टैंडर्ड आपको फॉलो अच्छे लगते हैं। और सेल्फी में जब ग्रुप की बात आती है, लो लाइट सिनारियोज में खास करके, तो वहां पर भी अच्छे आउटपुट ये ले रहा था। बाकी देखो इसकी 5000 mAh की बैटरी आती है, आज के टाइम के नंबर के हिसाब से मैंने सोचा था कि कम होगा, पर रियल लाइफ सिनारियो बताऊंगा, मुझे इसने 7 से 8 घंटे तक का SOT मोस्ट ऑफ टाइम निकाल के दिया है। और जब मैं कम फोन यूज करता हूं तब तो और ज्यादा बेटर आउटपुट था। तो बड़े बड़े नंबर्स भले मार्केट में आ गए, 7000, 7500, पर वो अभी भी उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है जितना यहाँ पर ये 5000 mAh की बैटरी जो सैमसंग पे ऑप्टिमाइज है One UI 8 की वजह से, प्लस स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर फॉर गैलेक्सी, जो ऑप्टिमाइज जो ट्विकिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रही थी। प्लस 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है, जो 1 घंटे के अंदर या उसके आसपास पूरा 100% चार्ज कर देता फोन। वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। मैंने कुछ टाइम के लिए यूज करा था, जब मेरे टेबल पे मैं अवेलेबल हूँ तो मैंने डिवाइस वहीं रख देता हूँ चार्जिंग का। एक सिनेरियो है जहां पर आपका हीट मैनेजमेंट हो गया, या फिर जब आप हेवी एंड टास्क करते हो, तो वहां पर ये कैसा है, तो देखो जो अंदर वेपर चेंबर कूलिंग डाली गई है वो अभी पिछले साल से बड़ी है, और उस बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग की वजह से मुझे थर्मल्स में बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। बाकी मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर, कॉल वगैरह को लेकर सभी मस्त आते हैं, फास्टर है, और इवन ईयरपीस भी अच्छा खासा सुन जाता है, सब सिनेरियो में प्लस लग रहा था। तो वहां पर लंबी बात करके मतलब नहीं है। और हाँ, मेन चीज तो यही रह गई, ये क्विक नोट्स के लिए जो S Pen आती है। हालांकि यहाँ पर आपको अभी वो कैमरा क्लिक्स वगैरह नहीं मिलता, बहुत लोग यूज भी करते होंगे, नहीं करते होंगे बात की बात, बट ऐसे कोई आपने कुछ याद आया कि भाई मुझे ना कल ये टास्क परफॉर्म करना है, या जो भी ऐसी कुछ चीज है, तो आप यहाँ पर एकदम क्विक नोट बना सकते हो ऑन स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे ही, मतलब वहां पर ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर ऐप खोलो, ये करो वो करो, वहीं पे सारा काम हो जाता है। तो इसने भी मेरी बहुत सारी चीजों में, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में, डेली टास्क में, नोट्स हो गए, क्विक नोट्स हो गए, ये सब चीजों में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा था। सो हाँ, फाइनल अगर कॉल ले इस फोन को लेकर, S25 अल्ट्रा को लेकर, तो मेरे लिए ऐसा है, जो इसमें स्ट्रेंथ है वो खास करके इसकी डिस्प्ले, जूम कैमरा, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, जेमिनी प्लस इसका गैलेक्सी का AI हो गया, और 7 साल की अपडेट, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, सभी चीजों में पॉजिटिव रहा। वीकनेस में एज सच ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत रहा होगा कभी कभार, बाकी जितनी बातें थी, जितना मैं स्मार्टर तरीके में समझा सकता था वो मैंने समझा दिया है। तो अगर आप न्यू फोन बाय करने का सोच रहे हो ये फेस्टिव सीजन के अंदर, तो सैमसंग बहुत चीजों में प्लस पॉइंट निकाल के देगा, इवन यहाँ पर आपको आईफोन से भी बेटर चीजें निकाल के देता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी कमेंट में जरूर बता देना, अपने थॉट जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।